जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए भजन संहिता अध्याय 62 आयत 10 साम 62 वर्स 10 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। ये आयत और ये पूरा भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर दाऊद कहता है कि गलत तरीके से जो पैसे मिलता है उस पर हमें मन नहीं लगाना है, घमंड नहीं करना है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि गलत कमाई परमेश्वर के सामने सही नहीं है, प्रभु उससे प्रसन्न नहीं रहता है। हमें मेहनत करना है और सही तरीके से पैसे कमाना है। लेकिन आज इस आयत का लास्ट लाइन पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। इस आयत से बात करते समय मुझे ये पता है कि मैं विश्वासी भाई बहनों से बात कर रही हूँ, तो उस संदर्भ से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, हम खराई के साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं, तब निश्चय परमेश्वर हमको आशीष देता है, प्रभु हमको आदर देता है। हो सकता है पहले आपके पास एक नौकरी नहीं था, अब प्रभु ने आशीष दिया है, आपके पास एक अच्छा नौकरी है। हो सकता है पहले आपके पास घर नहीं था, प्रभु ने आशीष दिया, अब आपके पास एक अच्छा घर है। क्योंकि परमेश्वर को आदर करने वालों को परमेश्वर आदर देता है। इसका मतलब प्रभु हमें समाज में उठाता है। लेकिन उस समय पर हमारा मन कौन कौन सी बातों पे लगा हुआ है, उस पर हमें ध्यान देना है। यहाँ पे लिखा है चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। मेरे प्रियो, हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु हमको आदर देता है, वो हम जानते हैं। लेकिन प्रभु से आदर पाने के बाद हमारा मन उन चीज़ों पर नहीं लगना चाहिए। हमारा मन तो हमेशा परमेश्वर पर ही लगा रहना चाहिए। बहुत से वक्त जब लोगों के पास धन संपत्ति बढ़ता है, जब नौकरी अच्छी मिलती है, तो उनका पूरा ध्यान उसी पर है। फिर प्रभु को पुकारने, प्रभु से प्रार्थना करने वो लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज हम लोग ये निर्णय लेंगे कि हमारा मन, हमारा ध्यान कौन कौन सी बातों पर होना है, उस बात पर हम लोग फोकस करेंगे। मेरे प्रियो, ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है। दाऊद एक राजा है और उस समय के बातों को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने दाऊद को बहुत आशीष दिया था। दाऊद के पास किसी बात की कमी नहीं थी। धन दौलत, उनके देश में सुरक्षा, सब कुछ परमेश्वर ने प्रदान किया था। लेकिन दाऊद ने अपना मन इन बातों पर नहीं लगाया। दाऊद का मन हमेशा परमेश्वर पर था। दाऊद के भजनों को जब हम पढ़ते हैं, हम आज भी आशीषित होते हैं, क्योंकि दाऊद अपने आशीष पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आशीष का स्रोत या परमेश्वर पर दाऊद का पूरा ध्यान था। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। भजन 119 आयत 93, साम 119 वर्स 97। यहाँ पर भजनकार कहता है, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। भजनकार कहता है कि उसका ध्यान प्रभु के वचनों पर है, परमेश्वर का व्यवस्था पर है। तो मेरे प्रियो, आज हमारा ध्यान कौन सी बातों पर होना चाहिए? हमारा ध्यान परमेश्वर पर और परमेश्वर का वचन पर होना चाहिए। एक और आयत, कलुसियों अध्याय 3 आयत 2, कलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 2। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में हमारा ध्यान को भटकाने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें पृथ्वी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर होना चाहिए। हमें यीशु मसीह की शिक्षाओं पर ध्यान देना है, तब हम स्वर्गीय बातों पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके सामने इस वचन को रख रही हूँ। हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, हमारा ध्यान कौन कौन सी बातों पर है। क्या हमारा ध्यान प्रभु ने दिया हुआ आशीष पर है, या फिर पृथ्वी की बातों पर है, या फिर हमारा ध्यान परमेश्वर पर है? मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सबका ध्यान प्रभु की ओर होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में आप कार्य करना प्रभु जी। हमारे दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक हमारा ध्यान आप ही की ओर लगे रहने पाए प्रभु जी।
हमारा ध्यान भटकने नहीं देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जो भी हम करते हैं प्रभु पूरे मन से करने पाए, ये समझ कर कि हम इंसान के लिए नहीं प्रभु, लेकिन आपके लिए हम कर रहे हैं। आप हमारी मदद करना कर मैं दुआ करती हूँ। थैंक यू परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।